नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ फिनिक्स का 13th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फिनिक्स में अब तक आपने देखा कि जीन ग्रे की सिस्टर सारा ग्रे अचानक से जीवित हो गई है और ये बात जीन समझ नहीं पाई है और इसलिए वो व्हाइट हॉट रूम में आती है सारी बात जानने के लिए, जहां उसे उसकी सिस्टर मिल जाती है। लेकिन तभी वहां केबल आता है और सारा पे हमला कर देता है जिस कारण जीन केबल पर भड़क जाती है। तो अब आ गई। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम यंग केबल को देखते हैं जो बैठ कर देख रहा था और तब उसे जीन टूटा हुआ तारा दिखाती है। तभी हमें जीन की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, मैं उसकी रक्षा करना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरे पति और मेरे क्लोन का बेटा है। इसका नाम नेथन क्रिस्टोफर समर्स है। ये ऐसा बच्चा है जिसकी जान बचाने के लिए उसे फ्यूचर में भेजा गया था। लेकिन जब मैंने और स्कॉट ने अपने फ्यूचर को देखा तो मैंने उसे सिखाने का प्रयास किया, वो खूबी जो उसमें है, ताकि वो सर्वाइव कर सके। पर कभी कभी इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हारा बेटा पास्ट में आता है तुम्हें मारने के लिए। हालांकि उसने अब तक कोई जानलेवा हमला नहीं किया है पर वो कर सकता है। यह कहते हम जीन को देखते हैं जो केबल पर हमला करती है और कहती है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? जिस पर केबल कहता है, मेरा दिमाग पढ़ लो, पता चल जाएगा। तभी जीन केबल पे हमला करती है और कहती है, मैं जानती हूँ तुम पावरफुल हो, इतने कि तुम टेलीपैथ के लिए जान बचा सकते हो। जिस पर केबल कहता है, हाँ इसमें आनंद आता है। तभी जीन केबल से कहती है, नेथन प्लीज तुम अगर मुझे समझाओगे तो अच्छा होगा। लेकिन तभी सारा खड़ी होने लगती है। तभी सारा को देखकर केवल जीन से कहता है, मैं यहाँ इसके लिए आया हूँ। ये एक बहरूपिया है जो अपने आप को सारा ग्रे कह रही है। लेकिन तभी केन केवल पे हमला कर देता है और कहता है, मैं तुम्हें सारा पे हमला करने नहीं दूंगा। ये कहते ही केन केबल का गला पकड़ लेता है। लेकिन तभी केबल उसे उठाकर दीवार पे मारता है जिसके कारण केबल उससे अलग हो गया था। तभी केबल उसे जोरदार पंच मारता है। ये देखकर केन कहता है, जब सारा ने मुझे ढूंढा था तब मैं सिर्फ बागी था और कुछ नहीं, पर अब उसने मेरे अंदर की पावर को जगा दिया है। ये कहते ही केन केबल पर अपनी पावर से हमला कर देता है। लेकिन देखता है कि केबल के सामने उसकी पावर्स काम नहीं कर रही थी। ये देखकर वो शॉक रह गया था और वो कहता है, ये कैसे हुआ? यहाँ केबल ये देखता है और तुरंत उस आदमी को मारने जाता है। लेकिन तभी जीन केबल को रोकती है और कहती है, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम मुझे हरा नहीं पाओगे और ना ही तुम मेरी बहन को ले जा सकते हो, तो ऐसा क्यों कर रहे हो? जिस पर केबल कहता है, ये तुम्हारी सिस्टर नहीं है। जिस पर जीन कहती है, हाँ ये मेरी सिस्टर नहीं है। जिस पर केबल जीन से कहता है, तुम्हें वो इको सुनाई दे रहा होगा जो तुमने बनाया था जीन। लेकिन तभी सारा कहती है, मैं असली हूँ। तभी केबल जीन को देखता है और कहता है, उसके पास असली यादें हैं पर ये असली नहीं है जैसे कि हम दोनों हैं। ये सुनकर जीन कहती है, नहीं ये नहीं हो सकता है। जिस पर केबल कहता है, तुम अपने इमोशंस को हावी होने दे रही हो जिसके कारण तुम्हें सच दिखाई नहीं दे रहा है। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। ये कहते ही केबल अपना डिवाइस ऑन करता है। ये देखकर जीन केबल से पूछती है, ये तुम क्या कर रहे हो? जिस पर केबल कहता है, तुम सुनना नहीं चाहती हो इसलिए मैं तुम्हें सच दिखाने वाला हूँ। ये कहते ही वहां पर कुछ होने लगता है और तब जीन के सर में दर्द होने लगता है। ये देखकर केन तुरंत उस डिवाइस को तोड़ने जाता है। लेकिन तभी केबल जीन का हाथ पकड़ता है और अपने साथ कहीं और ले जाता है। यहाँ सारा देखती है कि जीन और केबल वहां से गायब हो चुके थे। ये देखकर केन सारा से कहता है, रुको, तुम्हें पता नहीं है तुम क्या कर रही हो? जिस पर सारा कहती है, वो मेरी सिस्टर है और वो मुझे अभी मिली है और मैं उसे खोना नहीं चाहती हूँ। मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी। या हम केबल को देखते हैं जो जीन को लेकर कहीं पर आता है। ये देखकर जीन केबल से पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? जिस पर केबल कहता है, यही तो हमारे बीच डिफरेंस है। तभी जीन कहती है, मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचा सकती हूँ। जिस पर केबल कहता है, ये जो तुम देख रही हो वो एक तरह की पॉसिबिलिटी है और ये वो पॉसिबिलिटी है जहां पर तुम आगे ऐसी बढ़ी तो यही होगा। जिस पर जीन कहती है, अगर सारा झूठ बोल रही है तो मुझे पता चल जाता।
जिस पर केवल कहता है वो झूठ नहीं बोल रही है। जिस पर जिन कहती है नेथन तुम जानते हो तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते हो। लेकिन तभी केवल जिन के पास में फायर करता है और कहता है मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा रहा हूँ बल्कि सबको बचा रहा हूँ। ये कहते जिन और केवल देखते हैं कि वहां पर कुछ क्रीचर्स आ गए थे। तभी केवल कहता है एक साइकिक ब्लास्ट पूरी यूनिवर्स में फैल गया था जो इतना पावरफुल था कि उसकी गूंज फ्यूचर में सुनाई दे रही थी। वो ऐसा था जैसे कि पूरी टाइमलाइन बिखर रही है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें इसके बारे में पता नहीं होगा। जिस पर जिन कहती है वो साइकिक वेव मैंने ही छोड़ी थी ताकि डार्क गॉड्स फैलने से रोके। वे लोग नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटी को यूज कर रहे थे ताकि वो इस यूनिवर्स को शैडो रेलिन में बदल सके, पर ये सारा से जुड़ा नहीं है। ये कहते ही जिन सारी बात समझ जाती है और कहती है नहीं ये नहीं हो सकता, मैंने ही सारा को बनाया है। ये कहते ही जिन के अंदर से बहुत अधिक फिनिक्स फोर्स बाहर निकलने लगती है जिसके कारण वहां पर आए हुए सारे क्रीचर्स एक ही झटके में खत्म हो जाते हैं। तभी जिन केबल से कहती है जब मैंने वो वेव भेजी थी तब मैंने अपने आप को यूनिवर्स से जोड़ दिया था और मैंने अपना एक हिस्सा तारों में डाल दिया था। जिस पर केबल कहता है ये सारा ग्रह भी तुम्हारी उसी एनर्जी का हिस्सा है और अब उसका होना इस यूनिवर्स को खत्म कर रहा है। तो तुम जानती हो ना क्या करना चाहिए। यह सुनते ही जिन को गुस्सा आता है और वो केबल को चाटा मारती है और कहती है वो मेरी सिस्टर है। मेरी साइकिक एनर्जी ने भले ही उसे सच में लाया हो पर फिर भी उसका अस्तित्व है और वो एक असली इंसान है। जिस पर केबल कहता है मैं नहीं कहता हूँ वो असली है। जिस पर जिन कहती है वो एक बार मर चुकी है और मैं वापस उसे खोना नहीं चाहती हूँ। कोई ना कोई तो तरीका होगा ना इस फ्यूचर को ठीक करने का। जिस पर केबल कहता है वो तुम्हारी पालतू नहीं है और उसे तो होना ही नहीं चाहिए। जिस पर जिन कहती है वो है, वो लिविंग बीइंग है और वो भी सांस लेती है और ये सब उसकी गलती नहीं है। ये सुनकर केवल कहता है क्या उसकी गलती नहीं है? अगर तुमने कुछ नहीं किया तो ये यूनिवर्स मर जाएगा। ये सारा बस एक एनोमली है और यूनिवर्स उसे ठीक से नहीं ले रहा है। वो इस रियलिटी में फ्रैक्चर की तरह है, वो बस बढ़ते जा रहा है और फैलते जा रहा है और फिर जो तुम चाहती हो वो एक एक करके उसे खत्म कर देगा। ये सुनकर जिन केबल से पूछती है तुम किसी मासूम को मार डालना चाहते हो? जिस पर केबल कहता है यही तो हम दोनों में फर्क है। ये सुनकर जिन केबल से पूछती है तुम पागलों की तरह बात कर रहे हो पर तुम भी ये नहीं कर पाओगे। जब तुम पहली बार आए थे तब तुमने सारा पर हमला किया था और उसे बेहोश किया जबकि तुम उसे मार सकते थे। जिस पर केबल कहता है मैं जानता हूँ कि डार्क फिनिक्स को बाहर कैसे लाते हैं। मैं बस एक आपदा को आने से पहले ही रोकना चाहता हूँ ताकि नई आपदा ना आ सके। तो अगर तुम थोड़ी देर के लिए अपने सेंसेस पर काबू कर लोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी चीन रोने लगती है और कहती है ये व्हाइट हॉट रूम यूनिवर्स की स्पाइन के साथ जुड़ा है और ये व्हाइट हॉट रूम बिखर रहा है। मैंने इस बात को इग्नोर किया, मैंने वो संकेत को भी इग्नोर किया कि सारा ने अब तक अपने बच्चे और पति के बारे में क्यों नहीं पूछा। मैंने ही सब कुछ इग्नोर किया। जिस पर केबल कहता है तुमने वही किया जो सब लोग करते हैं लेकिन तुम इनसे अलग हो। जिस पर जिन कहती है हाँ क्योंकि मैं फिनिक्स हूँ। ये कहते ही जिन के अंदर से फिनिक्स जागने लगती है। यहाँ हम सारा को देखते हैं जो कहती है वो मेरी सिस्टर है और मैं उसे वापस नहीं खोना चाहती हूँ। ये कहते हम सारा को देखते हैं जो केन के साथ उसे ढूंढ रही थी। तभी सारा वैक्स से पूछती है तुमने कहा वो यहीं पर है? जिस पर वैक्स कहता है हाँ उसे यही होना चाहिए। तो रो क्या तुमने हमें सही जगह पे लाया है? जिस पर रो कहता है हाँ ये जगह सही है। तभी सारा कहती है केबल ने जीन के साइकिक पावर के साथ कुछ किया है तो हो सकता है उसने कुछ किया हो ताकि हम भी उसके पीछे ना आए। जिस पर केन कहता है ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी और टाइमलाइन में हो। यह सुनकर सारा हैरान रह जाती है। तभी केन कहता है वे लोग जब यहाँ आ गए थे तब उस आदमी ने टाइम स्लैट के बारे में कहा था। मुझे लगता है कि हम सही समय पर गलत जगह पे है। तभी उन सबको एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है जीन ग्रे फ्यूचर में है, एक ऐसा फ्यूचर जहाँ पर सब कुछ रूइंस है और ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। ये कहते हम देखते हैं कि आवाज इन बिटवीनर की थी जो सारा को देखता है और कहता है सारा ग्रे मैं हूँ इन बिटवीनर और मुझे लगता है हमें बात करनी चाहिए।